तो आइए शुरुआत करते हैं पहले सवैये से। पहला सवैया जो है बहुत ही सुंदर चित्रण है भगवान श्री कृष्ण का, रूप सौंदर्य का वर्णन किया है इन्होंने। आप पढ़ेंगे, आप सुनेंगे तो बिल्कुल अभिभूत हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है। यहाँ पंक्तियां देखेंगे। पायनी नुपुर मंजू बचे, कट किंकिन के धुनि मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत, ये घुलसे बनमाल सुखाई। कितनी सुंदर रचना है। कहा है कि पायनी नुपुर मंजू बजे, भगवान श्री कृष्ण के पैरों की अब बात की जा रही। पायनी पैर, नुपुर पाइजेब जो होती है, पैर में पहनने का जो आभूषण होता है, उसके लिए कहा गया कि पैरों में सुंदर पाइजेब बज रही है। पायनी मंजू, मंजू यानी सुंदर, तो पायनी नुपुर मंजू बजे, पैरों में सुंदर ध्वनि में पाइजेब बज रही है। आगे कहते हैं कि कटी किंकिन के धुनि मधुराई। कटी यानी कमर, किंकिनी, किंकिनी कहलाती है करघनी, जिसको आम बोलचाल की भाषा में कई लोग कणकती कहते हैं। तो कमर में पैर में पहनने का जो आभूषण है, वो कमर में पहनने का आभूषण किंकिनी कहलाता है। यहाँ किंकिनी कहा गया है। कटी किंकिनी के धुनि मधुराई, और भगवान श्री कृष्ण जब चलते हैं तब कमर में उनकी किंकिनी की मधुर ध्वनि बजती है। प्रथम पंक्ति में क्या कहा गया है कि पायनी नुपुर मंजू बजे, पैरों में सुंदर मधुर ध्वनि में पाइजेब बज रही है, और कमर में किंकिनी यानी करघनी की मधुर धुन बज रही है, सुशोभित हो रही है। दूसरी पंक्ति में कहा है कि सांवरे अंग लसे पटपीत, ये गुलसे बनमाल सुहाई। कितना सुंदर चित्रण है। मंत्र मुग्ध हो जाते हैं ऐसी रचना को सुन करके, ऐसी रचना को पढ़ करके। ये कह रहे हैं कि सांवरे अंग, भगवान श्री कृष्ण सांवले रंग के हैं, इसीलिए कहा है सांवरे अंग, यानी सांवले रंग के शरीर पर पटपीत, पीले रंग का दुपट्टा, पट वस्त्र, पीले रंग का जो वस्त्र है वो सुशोभित हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण के सांवले रंग के शरीर पर पीले रंग का दुपट्टा सुशोभित हो रहा है। आगे कहते हैं, ही हुलसे बनमाल सुहाई। वनमाल, वन नामक पुष्प की माला उनके हृदय पर सुशोभित हो रही है। यहाँ ये का मतलब छाती, छाती के ऊपर से जब हम माला धारण करते हैं तो उस माला के लिए कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण के हृदय पर वन रूपी पुष्प की जो माला है वो सुशोभित हो रही है। आगे लिखा है, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुनाई। बहुत ही सुंदर चित्रण। माथे, सिर के ऊपर किरीट, मुकुट, उनके सिर के ऊपर मुकुट है। आगे कहते हैं, बड़े दृग चंचल, बड़े बड़े विशाल, दृग नेत्र, आंखें, चंचल, तो उनके सिर पर मुकुट है, अर्थात उन्होंने मुकुट धारण किया हुआ है, और उनके नेत्र बड़े बड़े हैं और चंचल हैं। आगे लिखते हैं, मंद हंसी मुख चंद जुनाई, और उनके मुख पर मंद मंद हंसी है, अर्थात मंद मंद मुस्कान है। और वो कैसी है? मुख चंद जुनाई, मुख रूपी चंद्रमा पर जो मुस्कान है वो कैसी है? जुनाई, अर्थात चांदनी के समान। जिस प्रकार चंद्रमा की चांदनी प्रकट होती है, अपनी शोभा भी घेरती है, उसी प्रकार उनके मुख पर चंद्रमा की चांदनी के समान मुस्कुराहट है। मुख चंद जुनाई, मंद हंसी, मंद मंद हंसी जो है वो चंद्रमा की चांदनी के समान उनके मुख पर सुशोभित हो रही है। और अंतिम पंक्ति में लिखा है देव ने कि जय जग मंदिर दीपक सुंदर है, श्री ब्रज दुलख देव सहाई। देव अर्थात कवि देव कहते हैं कि जय जग मंदिर, कि भगवान श्री कृष्ण कौन से? जो जग मंदिर, संसार रूपी मंदिर में, जय जग मंदिर अर्थात संसार रूपी मंदिर में दीपक सुंदर, सुंदर दीपक के समान है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण संसार रूपी मंदिर में दीपक के समान हैं। श्री ब्रज दूल्ह देव सहाई, और वे ब्रज के दूल्हे के समान सुशोभित हो रहे हैं। ब्रज दूल्ह देव सहाई अर्थात ऐसे ब्रज के दूल्हे कवि देव की सहायता करें, ऐसी प्रार्थना की है कवि देव ने। तो कितना सुंदर चित्रण करते हुए अंत में उन्होंने अपने शब्दों में अपने लिए ही कृपा, अपने लिए ही सहायता
मांग ली है। ऐसे है देव, बहुत ही सुंदर चित्रण किया। अब बात करते हैं हम देव के अगले सवैये के बारे में। अगला सवैया बहुत ही सुंदर चित्रण है और इस सुंदर चित्रण में बसंत ऋतु का चित्रण है, बसंत ऋतु का वर्णन है। और बसंत ऋतु को यहां एक बालक के रूप में प्रस्तुत किया है। किस प्रकार एक बालक बचपन में सुशोभित होता है, सुंदर लगता है, उसकी तुलना की ऋतु बसंत से की गई है। यानी हम ये कह सकते हैं कि बसंत को एक बालक के रूप में दर्शाया गया है। शुरुआत करते हैं इसके डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के। तो कवि ने लिखा है, कवि देव ने लिखा है कि डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के। यानी यहां पेड़ की बात की जा रही है। यहां द्रुम अर्थात पेड़, यहां कहा है डार द्रुम पलना, पेड़ की डाल, डार डाली, द्रुम पेड़, पेड़ की डाली, डार द्रुम पलना, पेड़ की डाली यहां पलना है। और आगे का है बिछोना नव पल्लव के, और नव यानी नए, पल्लव अर्थात पत्ते, नए पत्ते बिछोना है। यहां बसंत ऋतु को एक छोटे नन्हे से बालक के रूप में प्रकट किया है, प्रस्तुत किया है, अभिव्यक्त किया है। इसी क्रम में इन्होंने लिखा है कि डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, यानी पेड़ की डाली तो पलना है, पलना अर्थात जिस पर छोटा बच्चा सोता है। तो पेड़ की डाली पलना है, बिछोना नव पल्लव के, और बिछोना क्या है, नए नए पत्ते जो है बच्चे का बिछोना है। अर्थात यहां वसंत को बालक के रूप में प्रकट किया है। और आगे क्या कहते हैं कि सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दये, अर्थात सुमन फूल, उस पेड़ पर जो फूल लगे हुए हैं वो किस प्रकार के, झिंगोला, झिंगोला अर्थात छोटे बच्चे का जो वस्त्र होता है उसको जबला कहा जाता है। यहां कहा गया है झिंगुला। जबला होता है ऐसा वस्त्र जिसमें चुभने वाली कोई वस्तु नहीं होती है। तो जबला पुष्प का रूप दिया गया है। यहां जबले को कहा गया है कि जबला है पुष्प। सुमन झिंगुला सोहे अर्थात फूल रूपी जबला सुशोभित हो रहा है। तन छवि भारी दे, उस बालक के तन पर, कौन से बालक के तन पर, वसंत ऋतु रूपी बालक के तन पर फूल रूपी जबला अर्थात वस्त्र सुशोभित हो रहा है। सुमन अर्थात पुष्प। दो पंक्तियां हमने पढ़ी, दोनों में क्या लिखा है कि पेड़ पलना है और बिछोना नव पल्लव के, नए नए पत्ते जो हैं वो बिछोना है उस बालक के। आगे कहा है सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, फूल रूपी जबला झिंगुला उस बालक के शरीर पर बहुत सुंदर प्रस्तुत हो रहा है, प्रकट हो रहा है, सुशोभित हो रहा है, यानी हम कहें अच्छा लग रहा है। आगे लिखा है कि पवन झुलावे, उस वसंत रूपी बालक को पवन झुला रही है। हवा जब चलती है तो पेड़ धीरे धीरे खिलता है। तो कवि को लगता है, कवि की कल्पना देखिए कि पवन जो है उस वसंत रूपी बालक को झुला रही है। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव, कवि देव कहते हैं कि केकी और कीर, केकी मोर, कीर तोता, मोर और तोता बतरावे अर्थात बातें कर रहे हैं। किससे, उस वसंत रूपी बालक से। वसंत रूपी बालक से मोर और तोता बतरा रहे हैं अर्थात बतिया रहे हैं, यानी बातें कर रहे हैं। कवि की कल्पना। आगे लिखा है कि कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दे, कोकिल कोयल, कोयल हलावे हुलसावे अर्थात उसको उल्लसित कर रही है। आपने देखा वो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे से बात करते हुए, बच्चे, यानी अब जब हम बात करते हैं बच्चे से, प्यार से बात करते हैं तो वो उल्लसित होता है, तो जोश और उत्साह का संचार उसमें हो जाता है। तो यहां कौन उत्साह का संचार कर रही है, कोकिल, कोयल जो है, तो वो क्या कर रही है, हलावे हुलसावे, बच्चे को उल्लसित कर रही है। किस बच्चे को,
वसंत रूपी बच्चे को, वसंत रूपी बालक को। तो कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे अर्थात हाथ से ताली बजाकर कोयल उसको उल्लसित कर रही है, प्रसन्न करने का प्रयास कर रही है। आगे लिखा है कवि देव ने कि पूरित पराग सो उतारो करे राइनोन। राइनोन, राई लूण हम कहते हैं, नजर उतारना हम कहते हैं हमारी भाषा में। यदि हम बात करें तो छोटे बच्चों को नजर से बचाने के लिए टोटका किया जाता है, जिसमें मिर्च, राई, नमक इत्यादि से बच्चे के ऊपर ऐसे फेर करके उसको अग्नि में डाल दिया जाता है। ऐसा टोटका होता है, तो उससे माना जाता है कि बच्चे को कोई नजर नहीं लगेगी। तो यहां भी यही कहा गया है कि पूरित पराग सो उतारो करो करे राइनोन। पूरित पराग, पराग कमल के पुष्प के ऊपर जो पराग है। अगली पंक्ति में कहा गया है इसके लिए कि कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे। कंजकली अर्थात कमलिनी, कमलिनी के पास में एक लता है, एक बेल है। तो कवि की कल्पना क्या है कि कंजकली रूपी नायिका है और उसके ऊपर लता रूपी साड़ी उसने ओढ़ रखी है, यानी नायिका है उसने साड़ी ओढ़ रखी है, जबकि वास्तविकता क्या है, कमलिनी है और कमलिनी के ऊपर एक लता, एक बेल है। तो वो क्या कर रही है, वो उस बालक की अपने पराग से, पराग आप जानते हैं फूल के ऊपर जो छोटे 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 जो दाने होते हैं उनको पराग कहा गया है। तो कमलिनी अपने सिर के ऊपर साड़ी रख कर अर्थात लता ओढ़कर उस छोटे से बच्चे की, उस वसंत रूपी बालक की नजर उतार रखी है। किससे? पराग से, क्योंकि पराग लगा होता है पुष्पों के ऊपर, फूल के ऊपर। तो जिस प्रकार राई और नोन लेकर के बच्चे की नजर उतारी जाती है, उसी प्रकार यहां कमलिनी उस वसंत रूपी बालक की नजर उतार रही है, जिससे उसको बुरी नजरों से बचाया जा सके। कवि की कल्पना कितनी सुंदर कल्पना है। आगे लिखते हैं कि मदन महिप जो बालक बसंत ताही प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। कितनी सुंदर बात कही इन्होंने कि मदन महिप जो, मदन को, मदन यहां कामदेव को कहा गया है। कामदेव को आप जानते हैं, जो देवता लोग हैं उन देवता लोगों में सबसे सुंदर कामदेव को ही माना गया है। और कामदेव क्या करते हैं, कामदेव यदि चाहें तो किसी को भी किसी से प्रेम करवा देते हैं। और कामदेव के लिए यहां लिखा है कि मदन महिप, कामदेव को राजा स्वीकार किया है। महिप, मही धरती और महिप अर्थात धरती को पालने वाला। तो धरती को पालने वाला राजा होता है, और राजा होता है तो यहां कहा गया है मदन महिप, यानी कामदेव रूपी राजा का जो बालक है बसंत, उसको प्रातः की जगावत गुलाब चटकारी दे। प्रातःकाल जगाता है गुलाब। गुलाब का जो फूल है वो हवा से इस प्रकार हिलता है, और हिलने से कोई चट इस प्रकार की ध्वनि निकलती है। और कवि की कल्पना है यहां कि कामदेव रूपी राजा के पुत्र वसंत को गुलाब प्रातःकाल चटकारी अर्थात चुटकी बजा करके जगा रहा है। कितनी सुंदर कल्पना है। तो किस प्रकार कवि देव ने वसंत का वर्णन एक बालक के रूप में किया है। जिस प्रकार एक बालक पलने में सोता है, जिस प्रकार वस्त्र धारण करता है, झबले इत्यादि धारण करता है, जिस प्रकार उसकी नजर उतारी जाती है, यानी वर्णन करते हुए बच्चे से जुड़ी हुई जो परंपराएं हैं उनका भी कविदेव ने वर्णन किया है। बहुत ही सुंदर चित्रण है। चलते हैं अगले सवैये के लिए। अगले सवैये में बहुत ही सुंदर चित्रण है चांदनी रात का। चांदनी रात का वर्णन कविदेव ने अलग अलग बिंब के माध्यम से, अलग अलग तुलनाओं के माध्यम से किया है। शुरुआत करते हैं इसकी। फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर,
उदधि दधि कोसो अधिकाय उमगे अमंद। कवि देव कहते हैं कि फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर, यानी फटिक स्फटिक मणि, स्फटिक मणि है जो बिल्कुल पारदर्शी होती है, ट्रांसपेरेंट जिसे हम कहते हैं। तो स्फटिक मणि से, और मणि कोई छोटी मोटी नहीं है, सिलानी अर्थात शिला, स्फटिक मणि की जो शिला है उस शिला से बनाया हुआ है अमृत रूपी मंदिर। चांदनी रात का वर्णन करते हुए कवि देव कहते हैं कि पूर्णिमा की रात के दिन संपूर्ण आसमान में चांदनी इस प्रकार फैली हुई है, इस प्रकार प्रसारित है कि स्फटिक मणि, वो इस प्रकार प्रतीत होती है कि स्फटिक मणि से बनाया हुआ कोई अमृत का मंदिर है, इस प्रकार प्रतीत हो रहा है। आगे उन्होंने लिखा कि उदधि दधि सो अधिकाय उमगे अमंद। उदधि दधि, उदधि समुद्र, दधि दही। कवि लिखते हैं कि वो चांदनी रात गए इस प्रकार प्रतीत हो रही है कि कोई दही का समुद्र हो, उदधि दधि, दही का समुद्र हो, और वो क्या कर रहा है, अधिकाय उमगे अमंद, और वो बहुत तेजी से उमड़ रहा है, क्योंकि आसमान में चांद अपनी चांदनी के साथ में विराजमान है, शीतलता प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कवि को, दूसरी तुलना की है इन्होंने, इनकी कल्पना है कि दही का समुद्र बहुत तीव्र गति से, मंद, जो मंद नहीं है, धीमा नहीं है, तीव्र गति से उमड़ रहा है, इस प्रकार कल्पना है। दो तुलनाएं इन्होंने की है। पहला कहा स्फटिक मणि की शिला से बनाया हुआ अमृत रूपी मंदिर है। दूसरा इन्होंने कहा है कि दही का समुद्र है जो बहुत तेजी से उमड़ रहा है। आगे क्या लिखते हैं देखते हैं। आगे इन्होंने लिखा है बाहर ते भीतर लो भीति न दिखे देव। बाहर ते भीतर, बाहर से अंदर तक, भीति न दिखे देव। कवि देव कहते हैं कि बाहर से अंदर तक दीवारी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। तो आसमान में चांदनी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बाहर से भीतर लो भीति न दिखे देव। कवि देव कहते हैं कि बाहर से अंदर तक दीवार की दिखाई नहीं देती है, इस प्रकार पारदर्शी है। आगे लिखते हैं कवि देव कि दूध को सो फेन पहलो आंगन फरस बंद। इन्होंने दही के लिए कह दिया, अब दूध के लिए कह रहे हैं कि दूध को सो फेन फैलो। दूध का झाग कितना स्वच्छ होता है, कितना निर्मल होता है। तो दूध को सो फेन फैलो, जिस प्रकार दूध का झाग फैलता है, आंगन फरस बंद, यानी आंगन में फर्श पर जिस प्रकार दूध का झाग फैलता है, उसी प्रकार आसमान में फैलती हुई चांदनी दिखाई दे रही है। कितनी सुंदर कल्पना है कि क्या क्या सोच लेते हैं कवि। आगे उन्होंने लिखा है कि तारा सी तरुणीता में ठाडी झिलमिल होती, और आसमान में चंद्रमा के साथ में तारे भी हैं। तो उन्हीं के लिए कहा कि तारा सी, तारों के, तारा रूपी तरुणी, तरुणी कहलाता है युवती, तो तारे रूपी युवती झिलमिल होती, यानी युवती है। तारों की जो चमक है, तारे जो झिलमिल कर रखे हैं, वो किसी युवती के समान है। युवती ने किस प्रकार वस्त्र और आभूषण धारण किए हुए हैं, तो वो वस्त्र और आभूषण ही झिलमिला रखे हैं, वो अपनी आभा, अपनी चमक को प्रकट कर रखे हैं। आगे लिखते हैं कि मोतिन की ज्योत मिलियो मल्लिका को मकरंद, और उस चमक को देख करके ऐसा लगता है कि मोतियों की ज्योत, आभा, चमक मिल गई है उस चांदनी में, इसलिए उसकी चमक बढ़ गई है। मल्लिका को मकरंद, मल्लिका रूपी जो पुष्प है उसका मकरंद, उसका रस भी उसमें मिल गया है, इसलिए इस चांदनी की शोभा और ज्यादा बढ़ गई है। इसीलिए कहें कि मोतिन की ज्योत मिलो, मोतियों की चमक, मोतियों की आभा और मल्लिका का जो रस है वो इसमें मिल गया है, ऐसा लगता है। इसीलिए इस चांदनी की चमक और भी बढ़ गई है। आगे कहते हैं कि आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। चंद्रमा के लिए कह रहे हैं कि चंद्रमा
किस प्रकार प्रतीत हो रहे हैं उस चांदनी में। कहते हैं कि आरसी से अंबर में, आरसी कहलाता है दर्पण, दर्पण रूपी आईना जिसे हम कहते हैं, दर्पण रूपी अंबर में। आगे लिखा है कि आधा सी उजारी लगे, आभा चमक उजली सी लग रही है। और कैसी लग रही है, किसकी चमक उजली लग रही है। यहां कहते हैं प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा प्यारी राधिका का प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन जैसे हम कहते हैं। ऐसा लगता है कि राधिका का प्रतिबिंब है जो चंद्रमा में दिखाई दे रहा है। कैसी सुंदर कल्पना है। तो किस प्रकार कविदेव ने चांद की चांदनी से भरी रात का वर्णन किया है, उसकी शीतलता का। कितने उदाहरण उन्होंने दिए हैं। पहले उन्होंने कहा कि स्फटिक मणि से बनाया हुआ अमृत का मंदिर है, फिर उन्होंने कहा कि दही का समुद्र है जो अत्यधिक उमड़ रहा है, फिर उन्होंने कहा कि बाहर से अंदर तो कोई दीवार दिखाई नहीं दे रही है, फिर उन्होंने कहा कि जिस ऐसा लगता है जिस प्रकार दूध का कोई झाग फैला हुआ है फर्श पर। तो देखा आपने कितना सुंदर चित्रण कविदेव ने किया है। इसीलिए कहा गया है कि इनकी 52 से लेकर 72 तक की रचनाएं साहित्य जगत में मौजूद हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये रचनाएं, ये सवैये जरूर पसंद आए होंगे। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जी हाँ व्यस्त भी रहिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।